कृष्ण दोस्तों, मैं आज पृष्ठ संख्या 200 आरंभ करने जा रही हूँ। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहित कृपा करहु रघुवीर। अब जब विश्वामित्र जी उस आश्रम में, उस वन में उन्हें ले गए जहाँ कोई पशु पक्षी नहीं थे, मात्र एक शिला पड़ी थी, तो अब विश्वामित्र जी बता रहे हैं कि ये शिला कौन सी है और इसका क्या रहस्य है। गौतम मुनि स्त्री अहिल्या श्राप बस पत्थर के देह में धारण हो चुकी है। ये जो शिला पड़ी है, रघुवीर ने जब उनसे प्रश्न किया कि प्रभु ये किस प्रकार की शिला है, तो उन्होंने बताया कि ये गौतम ऋषि जी की पत्नी अहिल्या है, जो श्राप बस इस प्रकार की अवस्था में आ चुकी है। आपके लिए ही ये इतने समय से यहाँ पर जड़ अवस्था में है। आपके चरणों की धूली मात्र से ये इस अवस्था से मुक्त हो जाएगी। छंद है, पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भय तप पुंज सही देखत रघुनायक, जन सुखदायक सन्मुख होय कर जोर रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवन वचन कही, अतिशय बड़ी भागी चरण ही लागी, जुगल नयन जलधार बही। अब जब चरण कमल उस शिला के ऊपर पड़े और उस शिला से स्वयं एक देवी प्रकट हुई अहिल्या, उन्होंने इस प्रकार से प्रभु राम को अपनी मन की बात कही और उनकी स्तुति कही। उन्होंने क्या कहा? श्री राम के चरित्र और शोक को नाश करने वाले चरण का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपो मूर्ति अहिल्या प्रकट हुई। भक्तों को सुख देने वाले रघुनाथ जी को देखकर वो हाथ जोड़कर सामने खड़ी रही। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई, उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते। वह अत्यंत बड़े भागनी अहिल्या प्रभु के चरण से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जलधार रुक नहीं रहे थे। उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया, जिस कारण उसके प्रभु श्री राम का साक्षात्कार किया, जिसके कारण उनके आंखों से अश्रु की धारा रुक नहीं रही थी। अत्यंत प्रेम और भक्ति विभोर हो चुकी थी। धीरज धरु मन किन्ना प्रभु कहु चिन्ना, रघुपति कृपा भगत पाई, अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणन आई। अब उनकी इस प्रकार से वो जय जयकार कर रही हैं। क्या कह रही हैं? फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने कहा, स्तुति आरंभ की, हे ज्ञान से जानने योग्य रघुनाथ जी, जिसके पास ज्ञान होगा केवल वही इनका अध्ययन कर पाएगा, वही इन्हें सुन पाएगा, समझ पाएगा, इनके बारे में चर्चा कर पाएगा, जिनके पास ज्ञान होगा। समझे आप? भक्ति में डूबने के लिए आवश्यक नहीं है आपको बड़ा आडंबर करने की। केवल मात्र आप इनकी स्तुति कीजिए, इन्हें पढ़िए, इनका स्मरण कीजिए, इसमें ही ये प्रसन्न है और आपको इसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो यही वो कह रही हैं कि जिसके पास ज्ञान होगा केवल प्रभु वही आपको पहचान पाएगा, वही आपकी भक्ति कर पाएगा। आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूं और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूं, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। अहिल्या बाई ने इस प्रकार श्री राम की स्तुति गाई। मुनि श्राप जो दिन्ना, अति भल किन्ना, परम अनुग्रह मैं माना, देखूं भरि लोचन हरि भव मोचन, इहि लाभ शंकर जाना, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगो वर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैं संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर देख पाई। इसी दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं।
स्वयं देवों के देव महादेव जिस दर्शन को सबसे बड़ा लाभ समझते हैं, मैंने उसका दर्शन किया केवल इस श्राप मात्र के कारण, तो उस श्राप को भी मैं बड़े ही प्रेम से स्वीकार करती हूँ। और श्राप देने वाले अर्थात मेरे पति का मैं बहुत ही अनुग्रहित हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रकार का श्राप दिया जिसके कारण मैं भर लोचन, मतलब मैं अपने इन नेत्रों से आपका अच्छे से दर्शन कर पा रही हूँ। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। अर्थात मुझे आप अपने चरणों में स्वीकार कर लीजिए। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरेउ, कृपाल हरि एहि भांति सिधारी, गौतम नारी बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सोवर पावा, गे पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों में परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई है, जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई है, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। अब देखिए उनके चरणों की महिमा देखिए, चरण का मैंने आपको चित्रण तो बता दिया था, उनकी महिमा देखिए कि श्री हरि के चरणों को शिव जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं और ब्रह्मा जी जिन्हें पूजते हैं, गंगा जी जिन चरणों से प्रकट हुई हैं, वह चरण एक स्त्री के सिर के ऊपर लगा है, तो वो अपने आप को कितना पावन समझने लग गई होगी। क्या उसकी सीमा होगी? कोई सीमा नहीं होगी उसकी प्रसन्नता की। तो वो वही विवरण दे रही है, वही बता रही है। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम ऋषि अहिल्या आनंद भरी हुई पति लोक को चली गई, अर्थात उनको मुक्ति प्रदान हो गई। दोहा है, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते ही भजू छाड़ी कपट जंजाल। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रामचंद्र ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं हे शठ यानी हे मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। देखिए ये कहना मतलब एक तरह से आसान नहीं कि जंजाल, इस भय सागर को छोड़ देना एकदम से और साधु बन जाना, ये किसी भी स्त्री या पुरुष के लिए जो सांसारिक निर्वाहन कर रहा है मुमकिन नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें इन्हीं सब चीज़ों के लिए इस धरती पे भेजा है, जीवन चक्र को रचने के लिए। लेकिन प्रभु के सबसे बड़े भक्तों में भी हम ही आते हैं, नारद से भी बड़े भक्त हम हैं, क्योंकि 3 टाइम की पूजा जो एक किसान करता था वो डेली करता था। लेकिन नारद जी को एक छोटी सी जिम्मेदारी, जब एक तेल का कटोरा दिया गया और कहा गया कि 3 चक्कर आप लगा के आइए, तो वो नहीं लगा पाए, वो भूल गए नारायण नारायण कहना, क्योंकि उनका पूरा ध्यान उस तेल के कटोरे पे था। क्योंकि नारायण ने कहा था कि इसमें से एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखिएगा और आप जाप करते जाइए और कुछ नहीं करना है। और वो उस बीच में भूल गए नारायण नारायण कहना, क्योंकि उनका पूरा ध्यान उस कटोरे के ऊपर आ गया। तो हमारे ऊपर तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इसी बीच यदि थोड़ा सा समय निकालकर हम ईश्वर की भक्ति कर ले, तो प्रभु इतने बड़े दीन दयाल हैं कि हमारे सारे जितने भी हमने उपद्रव करे हैं पृथ्वी पे, उन सबको माफ कर देंगे और हमें अपने चरणों में शरण दे देंगे। मासपरायण 7वां विश्राम है। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा, गाधी सुनु सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरी मही आई। रामचंद्र और लक्ष्मण मुनि के साथ चले, वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा थी। महाराजा गाधी के पुत्र विश्वामित्र ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा पृथ्वी पर आई। उन्होंने ये कहानी कह दी गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने कि भाई
गंगा किस प्रकार आई, क्योंकि शुरू में ही मैंने आपको बताया जैसे ही उन्होंने भ्रमण आरंभ किया विश्वामित्र के साथ, तो विश्वामित्र ने उन्हें यही कहा था कि मैं आपको अलग अलग जगह की अलग अलग तरह की कहानियाँ मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि एक मानुष रूप में होने के कारण उन्हें सभी प्रकार का ज्ञान लेने का आडंबर भी तो करना था। बाकी वो हर वक्त में थे और हर जगह थे, हर कण में थे, सब उन्हें पता था, लेकिन उन्हें एक आडंबर रचना था, वो आडंबर रच रहे थे, तो उन्हें ज्ञान प्राप्त कर रहे थे वो विश्वामित्र से। विश्वामित्र भी इस बात को जानते थे, लेकिन आडंबर रचना है। तब प्रभु ऋषिहीन समेत नहाए, विविध दान महिदेव ही पाए, हरस चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेही नगर निराया। तभी प्रभु ऋषियों के साथ गंगा जी में स्नान किया, ब्राह्मणों ने भांति भांति दान पाए, फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। प्रभु अपने ससुराल में प्रस्थान कर चुके हैं। अब देखिए कितना प्यारा ये जो था ना, ये मेरे पढ़ने का सबसे प्यारा दृश्य था, क्योंकि जनकपुर का जो एक विवरण दिया गया है ना, अगर आप अपने मस्तिष्क में इस चीज़ों को सोचेंगे तो आप उस समय में पहुंच जाएंगे, उस पीरियड में पहुंच जाएंगे। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी, बापी कूप सरित सर नाना, सलिल सुधा सम मणि सोपाना। देखिए विवरण आरंभ हो चुका है। श्री राम जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेक बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई है। मणि जड़ी हुई सीढ़ियां बनी हुई है, सोपान नीचे उतरने का। जल की व्यवस्था इतनी अच्छी और अद्भुत थी। गुंजत मंजू मत रस भृंगा, कुंजत फल बहु बरंग विहंगा, बरण बरण बिकसे बन जाता, त्रिविधि समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस के मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजन कर रहे हैं। भौरे या जहां भौरे हैं वहां फूल है। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कह रहे हैं। रंग के कमल खिले हैं सदा, सब ऋतुओं में सुख देने वाले शीतल मंद सुगंध पवन हवा बह रही है। इस प्रकार से जनकपुर का विवरण आरंभ हुआ है। आगे और भी बहुत कुछ है। तो पानी की व्यवस्था बताई गई है कि अनेक प्रकार की नदी, कूप, नाले, नदियाँ और बावड़ियाँ बनी हुई हैं, जिनके नीचे उतरने के लिए जो सीढ़ियाँ बनी हैं वो मणियों से जड़ित हुए। उसके पश्चात वहाँ पर भौरे और अनेक प्रकार के खग विहग पक्षियाँ शब्द कर रहे हैं, निनाद कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो पक्षियों की आवाज़ तो हर समझदार व्यक्ति को अच्छी लगती है। भौरे अर्थात जो फूलों का रस चूसते हैं, वो मकरंद, वो जगह जगह घूम रहे हैं, यानी कि वहाँ पर फूल ही फूल है। हाँ, और अनेक प्रकार के अनेक रंग के कमल के फूल उन नदियों में खिले हुए हैं। इस प्रकार पृष्ठ संख्या 200 और 201 मैंने संपन्न कर लिया है। जय श्री कृष्णा।